आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां इंसानों को घूमने की इजाज़त ही नहीं, जहां सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी धुंधली कर दी जाती हैं, जहां अगर कोई गलती से कदम रख दे तो उसे बिना चेतावनी के गोली मार दी जाती है। यह जगह है एरिया 51, एक ऐसी खुफिया जगह जो न सिर्फ रहस्यमय है बल्कि दुनिया की सबसे गुप्त जगह मानी जाती है। अमरीकी सरकार सालों से इस जगह को लेकर चुप है, लेकिन इसके आसपास जो कहानियां घूमती हैं वो इंसान की कल्पना से भी कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस पर प्रयोग होते हैं, तो कुछ मानते हैं कि यहाँ फ्यूचरिस्टिक हथियार और टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। पर सच्चाई क्या है, आज हम आपको बताएंगे एरिया 51 की पूरी कहानी। इस जगह के जन्म से लेकर उन रहस्यों तक जो आज भी पूरी दुनिया से छिपाए गए हैं। नेवाडा के सूखे रेगिस्तान में बसी एक वीरान जगह, चारों ओर पहाड़ों से घिरी और किसी भी शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक ऐसे सुनसान हाईवे से गुजरना पड़ता है जहाँ मीलों तक न कोई इंसान दिखेगा, न कोई पेट्रोल पंप, न कोई बस या गाड़ी। इस जगह के चारों ओर लगी है वार्निंग साइंस, जिस पर साफ लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी शॉट डेडली फोर्स ऑथराइज्ड, यानी अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। यहाँ तक कि ऊपर से उड़ने वाले कमर्शियल एयरक्राफ्ट को भी एरिया 51 के ऊपर से उड़ने की इजाज़त नहीं है। यह इलाका पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया स्पेस के अंदर आता है। तो सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका सरकार इतने सख्त सुरक्षा क्यों रखती है? क्या वाकई वहाँ कोई ऐसा राज छिपा है जो इंसानों को नहीं पता लगना चाहिए? साल था 1947। 24 जून को एक प्राइवेट पायलट केनेथ अर्नल्ड ने दावा किया कि वो जब वाशिंगटन के पास उड़ान भर रहे थे तो उसने पहाड़ों के ऊपर 9 अजीब सी चमकती डिस्क देखी। वो इतनी तेजी से उड़ रही थी कि उसने उन्हें फ्लाइंग सॉसेज कहा। यही वो दिन था जब यूएफओ या इनआर्टिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट शब्द जन्मा। कुछ ही हफ्तों बाद रोजवेल, न्यू मैक्सिको से एक और चौंकाने वाली खबर आई। एक किसान ने अपने खेत में किसी अनजान वस्तु का मलबा देखा। वो मलबा धातु जैसा था, लेकिन मोड़ा नहीं जा सकता था, न जलाया जा सकता था। यूएस मिलिट्री मौके पर पहुंची और पूरा मलबा अपने साथ ले गई। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनी, यूएस आर्मी कैप्चर ए फ्लाइंग सांसर। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद सरकार ने बयान बदल दिया और कहा वो कोई फ्लाइंग सांसर नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जो आज भी खत्म नहीं हुआ। 1947 की रोजवेल घटना को लोगों ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन 31 साल बाद 1978 में यह कहानी फिर से जिंदा हुई। इंटरव्यूज में कुछ पूर्व सैनिकों और नर्सों ने चौंकाने वाले दावे किए। एक नर्स ने बताया कि उसने खुद एलियन जैसी लाशें देखी हैं। 3 से 4 फीट लंबे प्राणी, पतले हाथ, बड़ी बड़ी आंखें और सिर असामान्य रूप से। लाशों और मलबे को बाद में एक सीक्रेट बेस भेजा गया और कहा जाता है कि वही बेस था एरिया 51। इसके बाद से एरिया 51 को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन क्या यह सच था या सरकार की कोई और खेल? अब जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शुरू हो गया था कोल्ड वार। दोनों देशों में डर था कि दूसरा किसी दिन एटॉमिक अटैक कर सकता है। अमेरिका को ऐसे जासूसी विमान चाहिए थे जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके जहां किसी रडार की पकड़ न पहुंचे। इसलिए CIA और यूएसए एयरफोर्स ने मिलकर 1955 में एक ऐसी जगह चुनी जो पहले से ही क्लासिफाइड थी, रेगिस्तान में लोगों से दूर और जासूस से सुरक्षित। इस जगह को नाम दिया गया एरिया 51। यहाँ शुरू हुआ प्रोजेक्ट एक्वेटॉन, जिसमें बनाया गया दुनिया का पहला स्पाई प्लेन U-2, जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था। लेकिन जैसे ही यह टेस्ट फ्लाइट शुरू हुई, लोगों ने आसमान में अजीब रोशनी देखनी शुरू। कई बार वो रोशनी सूर्य की किरणों से परिवर्तित U-2 प्लेन की होती थी, लेकिन जनता ने उसे UFO मान लिया। CIA ने जानबूझकर इस भ्रम को भी कभी दूर नहीं किया, क्योंकि अगर वह सच बोलते तो सोवियत यूनियन उनके गुप्त मिशन का पता लगा सकता था। यानी एलियंस का डर फैलाकर उन्होंने अपनी जासूसी गतिविधियों को छुपा लिया। 1989 में एक व्यक्ति ने दुनिया को हिला दिया। नाम था बॉब लजार्ड। उसने दावा किया कि वह एस्फोर नामक एक गुप्त साइट पर काम कर चुका है जो एरिया 51 के पास स्थित है। बॉब लजार्ड ने कहा कि वह 9 UFO रखे हुए हैं जो एलियन टेक्नोलॉजी से बने थे और एलिमेंट 115 नामक पदार्थ से चलते थे, एक ऐसा एलिमेंट जो गुरुत्वाकर्षण को मोड़ सकता था। उनके अनुसार वहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही थी, यानी एलियन स्पेसशिप को खोलकर समझना कि वह कैसे काम करते हैं। उसने यह भी बताया कि वह एक एलियन जिसका नाम जे रड था, वो इंसानों से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता था।
बॉब लेजर के बयान के बाद सरकार ने उसकी सारी डिग्रियां और जॉब रिकॉर्ड गायब कर दिया, लेकिन उसकी कहानी आज भी वैसी ही है। वो अब भी कहता है कि मैंने जो देखा वो इंसान की तकनीक नहीं थी। 2014 में एक और वैज्ञानिक बायर्ड बुशमिन, जिन्होंने लिक्विड मार्टिन में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम किया था, उन्होंने अपनी मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की। उन्होंने बताया कि वह एरिया 51 में एलियंस के साथ रिसर्च कर चुके हैं। उन्होंने अपने मोबाइल में एलियंस की कुछ तस्वीरें भी दिखाई और बताया कि यह जीव क्विंटोमोनिया नाम के ग्रह से आते हैं, जो धरती से 68 प्रकाश वर्ष दूर हैं। वीडियो जारी होने के कुछ ही हफ्तों बाद बुशमैन की रहस्यमय मौत हो गई। सरकार ने उनके सभी दावों को झूठा बताया, लेकिन कई यूएफओ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने मरने से पहले सच उजागर किया था। साल 1994 में अमेरिकी सरकार ने आखिरकार रोजवेल घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी। यूएस एयरफोर्स ने बताया कि 1947 में जो वस्तु गिरी थी वो कोई यूएफओ नहीं बल्कि प्रोजेक्ट मोगल का हिस्सा थी। प्रोजेक्ट मोगल एक गुप्त प्रयोग था जिसमें हाई एल्टीट्यूड ब्लूज का उपयोग किया गया ताकि सोवियत यूनियन द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट का पता लगाया जा सके। इन ब्लूज में अत्यधिक सेंसर लगे थे जो ध्वनि तरंगों के जरिए परमाणु विस्फोटों का पता लगाते थे। सरकार ने यह रहस्य इसलिए छुपाया क्योंकि अगर कोल्ड वार के समय यह बात सामने आती तो पूरे देश में डर और अराजकता फैल सकती थी। इसलिए उन्होंने यूएफओ का बहाना बनाया और असली मिशन को सीक्रेट रखा। कोल्ड वार के बाद भी एरिया 51 का इस्तेमाल नई तकनीकों की टेस्टिंग के लिए जारी रहा। यहाँ पर बनाए गए थे लॉकहीड SR-71, ब्लैकबर्ड F-117, नाइट हॉक्स स्टेल्थ फाइटर और कई ऐसे प्रोटोटाइप जो आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। सैटेलाइट इमेजेस में आज भी यहाँ नई रनवे और विशाल हैंगर दिखते हैं जहाँ भविष्य के ड्रोन और हाइपर जेट्स की टेस्टिंग होती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एरिया 51 में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोनॉमस वेपन्स और हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम पर रिसर्च चल रही है, यानी एलियंस नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ भविष्य वहाँ तैयार हो रहा है। अब जरा सोचिए क्या हो अगर एलियंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही सरकार की एक चाल हो। शायद अमेरिका ने जानबूझकर यूएफओ स्टोरीज को फैलाया ताकि उसके असली सैन्य प्रयोग छिपे रहें, क्योंकि अगर लोग सोचेंगे कि वह आसमान में उड़ती रोशनी एलियन है तो कोई यह नहीं सोचेगा कि वह एक स्पाई एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। CIA की यह चाल इतनी सफल रही कि आज 70 साल बाद भी लोग एरिया 51 को एलियन से जोड़ कर देखते हैं, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि वहां बस इंसान अपने अगले सुपर वेपन तैयार कर रहे हैं। 2019 में इंटरनेट पर एक मजाक वायरल, स्टाम्प एरिया 51, द कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, मतलब चलो सब मिलकर एरिया 51 में घुसते हैं। यह इवेंट एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते 20 लाख लोगों ने फेसबुक पर गोइंग दबा दिया। सरकार डर गई और वहां स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी गई। हालांकि असल दिन पर कुछ ही हजार लोग पहुंचे और उन्होंने बेस में घुसने की बजाय बाहर ही एलियन थीम्ड पार्टी की, जिसमें एलियन स्टार फेस्टिवल कहा गया। लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि एरिया 51 को लेकर लोगों की जिज्ञासा आज भी उतनी ही गहरी है। तो क्या एरिया 51 में सच में एलियंस हैं? क्या बॉब लेजर, बायर्ड बुशमैन या ब्लू हाउस सच बोल रहे थे, या यह सब सिर्फ कोल्ड वार का एक बहाना था ताकि अमेरिकी अपनी गुप्त टेक्नोलॉजी पर काम कर सके? एरिया 51 आज भी एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री फैसिलिटी है। यहाँ किसी आम नागरिक का प्रवेश वर्जित है, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक भी सिर्फ अपने विभाग की सीमित जानकारी तक ही पहुँच रखते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में हर साल नए निर्माण दिखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके अंदर क्या हो रहा है। कुछ का मानना है कि एरिया 51 में दूसरी दुनिया की तकनीक पर काम चल रहा है, जबकि बाकी कहते हैं यह बस इंसानों की कल्पना का खेल है। सच जो भी हो, एरिया 51 हमेशा एक ऐसा रहस्य रहेगा जो हमारे मन में सवाल छोड़ जाएगा। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? एरिया 51 सिर्फ एक जगह नहीं, यह इंसान की उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो हमेशा यह जानना चाहता है कि उसके ज्ञान के पार क्या है। शायद वहाँ एलियंस नहीं, लेकिन वहाँ वो तकनीक जरूर तैयार हो रही है जो एक दिन इंसान को एलियन जैसा बना देगी। शायद अमर, शायद सर्वशक्तिमान। तो अगली बार आप जब रात के आसमान में कोई चमकती रोशनी देखें तो कोई जाने वो किसी दूसरे ग्रह का जहाज न होकर एरिया 51 से उड़ा हुआ इंसानी रहस्य ही हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।